नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सनातन वाणी में। आज के इस गूढ़ और ज्ञानवर्धक वीडियो में हम जानने वाले हैं श्री कृष्ण ने बताया क्यों होता है जीवन में दुख। तो चलिए आरंभ करते हैं आज की यह अद्भुत कथा, जो न केवल आपको आध्यात्मिक ज्ञान देगी बल्कि जीवन के रहस्यों की गहराइयों तक ले जाएगी। श्री कृष्ण ने बताया क्यों होता है जीवन में दुख। बहुत समय पहले की बात है। द्वारका नगरी के सिंहासन पर भगवान श्री कृष्ण का राज्य था। उनके राज्य में सुख, शांति और समृद्धि थी, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के मन में प्रश्न थे, जब भगवान स्वयं हमारे साथ हैं, फिर भी हमारे जीवन में दुख क्यों आता है। एक दिन एक युवा ब्राह्मण जिसका नाम सिद्धार्थ था, श्री कृष्ण के दरबार में आया। उसकी आंखों में गहरी पीड़ा थी। उसने श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर कहा, प्रभु, मैंने वेद पढ़े, शास्त्र समझे, तप किया, दान दिया, परंतु फिर भी मेरे जीवन में केवल दुख ही दुख है। कृपया बताइए ये दुख क्यों है? क्या यह मेरा भाग्य है, मेरे पाप हैं या कुछ और? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने सिद्धार्थ को उठाया और बोले, प्रिय सिद्धार्थ, तुम्हारा प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं है, यह पूरे मानव जीवन का प्रश्न है। चलो मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, एक यात्रा पर ले चलता हूँ, जहाँ तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। प्रथम दृश्य, गंधर्व का जन्म। श्री कृष्ण ने अपनी योग माया से सिद्धार्थ को एक बीते युग की यात्रा पर ले जाया। वहाँ एक महान तपस्वी ऋषिराज च्यवन घने जंगलों में तपस्या कर रहे थे। उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, दिव्य, तेजस्वी, सुंदर और अत्यंत बुद्धिमान। देवताओं ने उसे आशीर्वाद दिया कि वह गंधर्व बनकर स्वर्गलोक में जाएगा। परंतु उसी गंधर्व ने एक दिन अहंकार में आकर एक साधारण ऋषि का अपमान कर दिया। ऋषि ने शाप दिया, तू अपने अगले जन्म में एक निर्धन किसान बनेगा और तुझे हर मोड़ पर दुख मिलेगा। सिद्धार्थ चौंक गया। प्रभु, यह तो अन्याय है। एक जन्म की गलती के लिए इतना बड़ा दुख? श्री कृष्ण बोले, सिद्धार्थ, यह न्याय नहीं, यह संतुलन है। संसार कर्मों का क्षेत्र है, जहाँ प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया निश्चित है। एक बीज जब बोया जाता है तो वह उसी फल का वृक्ष देता है। द्वितीय दृश्य, निर्धन किसान। अब श्री कृष्ण सिद्धार्थ को एक गांव में ले गए। वहां एक किसान, नाम था अयोधन, अपने खेत में कठिन परिश्रम कर रहा था। उसके पास न अच्छी भूमि थी, न बैल, न सहायता। फिर भी वह हार नहीं मानता था। एक दिन उसकी पत्नी गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। अयोधन नगर घूमता रहा, पर किसी वैद्य को नहीं मिला। अंततः उसकी पत्नी ने दम तोड़ दिया। वह टूटा नहीं, उसने उसी दिन खेत में फिर से हल चलाया। सिद्धार्थ की आंखों से आंसू बहने लगे। प्रभु, यह कैसा न्याय है? इतना सत्कर्मी, फिर भी इतनी पीड़ा। श्री कृष्ण ने कहा, सिद्धार्थ, यह अयोधन वही गंधर्व है जिसने अहंकार में ऋषि का अपमान किया था। यह दुख उसके कर्मों का परिणाम है, लेकिन ध्यान दो, इस जन्म में वह हार नहीं मान रहा। यह उसका पुनः उत्थान है। यही जीवन का गूढ़ रहस्य है। दुख तुम्हें तोड़ने नहीं, संवारने आता है। तृतीय दृश्य, आत्मा का संवाद। फिर श्री कृष्ण सिद्धार्थ को एक ब्रह्मलोक की यात्रा पर ले गए, जहां आत्माएं पुनर्जन्म से पहले भगवान से संवाद करती हैं। एक आत्मा बोली, हे प्रभु, अगले जन्म में मैं चाहती हूँ कि मेरा जीवन संघर्षपूर्ण हो। मुझे जन्म देना उस घर में जहाँ मुझे भूख लगे, अपमान मिले, ताकि मैं अहंकार से मुक्त हो सकूं। श्री कृष्ण बोले, तू निश्चित है? आत्मा बोली, हाँ, क्योंकि मैंने जान लिया है, दुख ही वह अग्नि है जिसमें आत्मा शुद्ध होती है। सिद्धार्थ आश्चर्यचकित रह गया। प्रभु, क्या हम स्वयं अपने दुख चुनते हैं?
श्री कृष्ण मुस्कराए, कभी कभी हाँ सिद्धार्थ। आत्मा जानती है कि केवल फूलों पर चलकर मुक्ति नहीं मिलती, कांटों की चुभन ही मोक्ष का मार्ग खोलती है। चतुर्थ दृश्य, दुहक का वास्तविक उद्देश्य। श्री कृष्ण अब उसे एक वृद्धा के पास ले गए जो मंदिर में प्रतिदिन दीप जलाती थी। उसका एकमात्र पुत्र युद्ध में मारा गया था, लेकिन वह नित्य भजन करती, नित्य सेवा करती। सिद्धार्थ ने पूछा, माताजी, आप इतना सब सहकर भी कैसे शांत हैं? वृद्धा बोली, बेटा, मेरे दुहक ने ही मुझे श्री कृष्ण से जोड़ा है। पहले मैं उनकी मूर्ति को देखती थी, अब उन्हें अनुभव करती हूँ। श्री कृष्ण बोले, दुहक मनुष्य के भीतर सोई आत्मा को जगाने आता है। जब जीवन सरल होता है तो हम ईश्वर को भूल जाते हैं, लेकिन जब दुहक आता है तो हम उसके शरणागत होते हैं और वहीं से हमारी यात्रा आरंभ होती है। पंचम दृश्य, सिद्धार्थ का परिवर्तन। अब श्री कृष्ण ने सिद्धार्थ को उसके ही जीवन की घटनाएं दिखाई, कैसे उसने दूसरों की सहायता की, कैसे उसने दुहक में भी नैतिकता नहीं छोड़ी और कैसे उसका हृदय हर दर्द के साथ और भी करुणामय होता गया। श्री कृष्ण बोले, सिद्धार्थ, तेरा दुहक व्यर्थ नहीं गया, तू एक श्रेष्ठ आत्मा बन गया है। दुहक तुझे तोड़ने नहीं, गढ़ने आया था। सिद्धार्थ की आंखों में प्रकाश था, उसके मन के सारे प्रश्न शांत हो गए थे। प्रभु, अब मैं समझ गया, दुहक कोई शाप नहीं है, यह ईश्वर का वरदान है। यह हमें हमारे वास्तविक स्वरूप तक ले जाता है। श्री कृष्ण बोले, जीवन का हर दुहक, हर आंसू, हर पीड़ा तुम्हें केवल एक दिशा में ले जा रही है, आत्मबोध और ईश्वर की ओर। अंतिम दृश्य, वर्तमान में वापसी। सिद्धार्थ की आंख खुली, वह पुनः द्वारका दरबार में था, लेकिन अब वह वही युवक नहीं था। उसके चेहरे पर शांति थी, आंखों में ज्ञान की चमक। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, अब बताओ सिद्धार्थ, दुहक क्यों होता है? सिद्धार्थ ने सिर झुकाया और कहा, प्रभु, दुहक हमें हमारी आत्मा से जोड़ता है। यह वह राह है जिससे होकर हम आपके चरणों तक पहुंचते हैं। तो दोस्तों, इस अद्भुत कथा से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में दुहक केवल एक परिस्थिति नहीं है, यह एक साधना है, एक यात्रा है, एक अवसर है आत्मा के विकास का, मन की परिपक्वता का और प्रभु की शरणागति का। जिन्होंने दुहक को समझ लिया, उन्होंने जीवन के गूढ़ रहस्य को जान लिया। आपको यह ज्ञानवर्धक कथा कैसी लगी? कृपया कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल सनातन वाणी को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप आगे भी ऐसी ही आध्यात्मिक कथाएं और गूढ़ ज्ञान सुनते रहें।